आशुतोष जी, देखिए आपने तो बहुत बारीकी से आज संसद की कार्रवाई देखी होगी, मैं भी देख रही थी। आपको तो ये भी पता है प्रधानमंत्री का कहीं कार्यक्रम नहीं था तो उनको आज सदन में मौजूद होना चाहिए था, तो आपको तो मुझसे भी ज्यादा जानकारी है कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। सदन के अंदर बताएं ना आशुतोष जी, ऐसा कब लगा आपको कि डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है नेता विपक्ष का? आपके नेता भी बोले ना, पूरा पूरा बोले, बिल पर भी बोले, छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर भी बोले। क्या किसी ने टोका? क्या किसी ने हंगामा किया? हाँ, सवाल जवाब दोनों तरफ से हुए। प्राची जी, पहला सवाल, इस देश का इतना महत्वपूर्ण बिल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन क्यों नहीं आए? इससे बड़ा डिसरिस्पेक्ट इस सदन का नहीं हो सकता है। ठीक कि हम देश में लोगों की बात करें और लोग ही ना आए। भाई, इसका जवाब छोटा सा दीजिएगा। फिर उसके दो इनकी पूरी बात सुनिए, क्रमवार सब जवाब दूंगा। मैं क्रमवार सब जवाब दूंगा। माफी मांगे, मैं क्रमवार सब जवाब दूंगा। बात करें, पहले ये माफी मांगे। ठीक है आशुतोष जी, मैं इस बात का जवाब ले लेती हूँ। और आप देखिए वो लगातार चलते रहेंगे, लगातार नहीं चलेंगे। आपका एक मुख्य बिंदु है, आपका एक मुख्य सवाल है, उसका जवाब शहजाद आप दे दीजिए। इंपॉर्टेंट बिल, तो दो इंपॉर्टेंट लोग आज सदन में क्यों नहीं थे? देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। पहले तो इन्होंने बोला कि अगर डीएम गोली चलाते हैं तो मुलायम सिंह यादव जी पे आरोप। पहले सवाल का जवाब अरे यार, ये तय करेंगे क्या आप? ये रुक जाए प्लीज, रुक जाए। ये तय करेंगे क्या? ये तय करेंगे क्या क्रम? नहीं, ये तय करेंगे क्रम? ये तय करेंगे क्या क्रम? ये तय करेंगे क्या मेरा क्रम? ये तय करेंगे क्या मेरा क्रम? Who is he to decide कि मैं क्या बोलूंगा? मैं क्योंकि युवा हूं तो ये डिसाइड करेंगे क्या? ये बूमर डिसाइड करेंगे क्या? नहीं, मिलेनियल और जेनजी क्या बोलेंगे? बूमर डिसाइड करेंगे क्या? ये बूमर खाए, ये बूमर डिसाइड करेंगे क्या? ये बूमर डिसाइड करेगा, मैं क्या बोलूंगा? आप बूमर अपने घर में बैठो, बूमर अपने घर में बैठो। चलिए, अब बूमर अपने घर में बैठेगा, आप अपने घर में बैठेंगे। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैं जवाब दे रहा हूँ, ये मेरे बीच में बोल रहे भाई, मैंने नहीं बोला। नहीं बोल रहा, बोले आप। माननीय परम आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं कहा था कि हमने कुछ को मार दिया, हिंदुओं को, और मारने पड़ते तो मार देते, इससे ज्यादा क्या करता। और स्वयं राम गोपाल यादव ने बोला कि इलीगल ऑक्यूपेंट थे प्रभुराम और इसीलिए गुंबद पे जो चढ़े थे वो उतरे नहीं, हमने गोली मारी। ये उनके ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो मुझे मत यहां पे सिखावट दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। इनका बीच में इंटरप्शन मेरी बातों को डिले करेगा। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश की जनता को इडियट और अंधभक्त बोलना ये संवेदनशील है क्या? हाँ, आप तो बोलेंगे, आपने तो देश के लोगों को गधे भी बोला है, गुजरात के लोगों को गधे बोला है। तीसरी बात, अभी आपकी बातों पे आ रहा हूं। हाँ। चलिए, मैं बंटी बबली नहीं बोलता, हाँ। मैं टीपू और नूरा बोलता हूं, ठीक है? ये वोट बैंक के हिसाब से बोल देता हूं, टीपू और नूरा। देखिए, दो मेहमान और इंतजार कर रहे हैं। टीपू और नूरा को ये पूछिए कि टीपू और नूरा जो बात करते हैं, ये कानून जो है, इसकी जो पायलटिंग है वो एमओएस नहीं, सुन लीजिए, एमओएस पीएमओ कर रहे थे। वो जो एमओएस पीएमओ वहां पे थे, कैबिनेट की अकाउंटेबिलिटी कलेक्टिव होती है, वो सभी लोग थे, सरकार वहां पे थी। तो मैं पूछना चाहता हूं, परंतु अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं एक सवाल, ये जो स्टूडेंट्स का मामला है ना, एक बार कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है क्या? नहीं था ना? पंजाब का मांगा है क्या? आप ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स की चिंता है ना भाई, स्टूडेंट्स की चिंता पर ही हम सब चर्चा कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं एक बार मांगा, क्योंकि एमओएस वहां पर थे, जिन्होंने बिल पेश किया वो वहां पर थे, संसदीय कार्य मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, तो जरूरत नहीं थी कि प्रधानमंत्री हो और जरूरत नहीं थी कि गृह मंत्री हो। इस बात को आप समझिए नहीं, इस बात को मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन पे जो मंत्री है, जिसकी जिम्मेदारी है इस बिल को पारित कराना और जिसकी पीछे से जिम्मेदारी है बिल को पारित कराना, अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं, तो विपक्ष गृह मंत्री का जवाब देने का अवसर आएगा तो गृह मंत्री जवाब देंगे। आज चर्चा गृह मंत्री की थी नहीं। भाई, जब इतने संवेदनशील आरोप आप पर लग रहे हैं, इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है ना। एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए कि आपको पता है पार्लियामेंट की व्यवस्था कैसे होती है? जो मंत्री पायलट करता है बिल, उसको ही जवाब देना होता है। गृह मंत्री कैसे जवाब दे एमओएस पीएमओ का? ठीक है, पीएमओ का जवाब गृह मंत्री कैसे दे, बताइए। ऋतुराज जी, क्या इतनी सी बात समझ नहीं आती? फिर आनंद जी आपके पास, फिर आर्य आशुतोष जी काउंटर कर लीजिएगा। ऋतुराज जी, क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि वहां पर सरकार के मंत्री थे जिन्होंने रखा बिल, वो भी थे, चर्चा हुई, शिक्षा मंत्री भी कल की कार्रवाई में मौजूद थे। ये जिद कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री आएंगे तभी सवालों का जवाब मिलेगा, ये जिद क्यों है? प्राची जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज है, अच्छी बात है, आप जो है सो बिल लेकर के आए, आप कानून को और सख्त बनाना चाहते हो। आप तो ये भी कहे थे कि 2024 में जो है सो बहुत मजबूत कानून लेकर के आए थे, उसके बाद भी पेपर लीक हुआ, आप ही का आदमी मुखिया पकड़ा गया और सीबीआई ने जो है सो उसको क्लीन चिट देने का काम किया उसी दिन, जिस दिन जो है सो आप जो है सो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कर रहे थे। दूसरी चीज है,
आप देखो कि किस तरीके का बर्बरता बरता गया जंतर मंतर के ऊपर में। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल हुआ, और परसों तो हद हो गया, सीवान में AK-47 का इस्तेमाल हुआ है। तो सवाल यह है कि जब डबल इंजन की सरकार करते हो तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी से और डबल जवाबदेही से क्यों भागते हो?